हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिश्र भिन्न का घटाव। अब मिश्र भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, चले हम लोग सीखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको चले हम लोग सॉल्व करते हैं। छः चौक 24 और 1 25। यहाँ पे लिखेंगे 25/6 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। 9 त्रिक 27, 28 29। यहाँ पे हो गया 29/9। यहाँ पे हो गया 29/9। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग 6 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 9। इनका एलसीएम आइए हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते टाइम सबसे पहले छोटे नंबर का यूज़ करना चाहिए, अगर नहीं निकल रहा है तो फिर बड़े नंबर का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 2 से जा रहा है तो पहले यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं। 2 तिहाई 6। 9 तो जा नहीं रहा, फिर 9 को ऐसे ही लिख लेंगे और फिर ये 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब देखो ये फिर कितने से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा। 1 का 1 हो गया। अब 1 का 1 उतार लेते हैं और 3 एकम 3। अब देखिए ये पूरी तरह से कट गया। अब क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग गुणा करते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर हम इनको आपस में गुणा करते हैं तो इनका एलसीएम होगा 18। तो 6 और 9 का एलसीएम हुआ 18। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले बटी कर लेते हैं, फिर 18 यहाँ पे लिख लेते हैं। क्योंकि 6 और 9 का एलसीएम 18 ही हुआ है तो इसको नीचे इसके 18 लिख लेते हैं। अब देखते हैं, हमेशा नीचे वाले नंबर से देखना रहता है कि ये 18 कितनी बार जाएगा। 6 को 6, 6 3 12, 6 3 18। अगर हम 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 18 जाएगा। तो 25 गुणे 3। यहाँ पे देखो 25 है, हमेशा ऊपर वाले से गुणा होता है तो यहाँ पे हो गया माइनस। और फिर देखो 9 को 9, 9 दूनी 18, मतलब 29 गुणे 2। अब देखते हैं, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। अब फिर देखो क्या करते हैं। अब चलो इनका गुणा करते हैं। 25 का अगर हम लोग टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 75 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे 25 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो फिर 75 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 75, क्योंकि इनके आपस में गुणे हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 75 माइनस, बीच में माइनस है इनके तो इसको माइनस ही लिख लेते हैं। और 29 का टेबल अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो होगा 58। तो यहाँ पे हम लोग 58 लिख लेंगे और फिर बटे करके 18 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अब इसको माइनस करते हैं। 75 में से अगर 58 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे होगा 17। 17/9।
यहाँ पे 18 है तो 18 लिख लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं, 18 को भाग देते हैं 17 में। अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन यही हमारा आंसर है। देखिए आप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, और 17/18 यही इसका आंसर होगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर